किया हुआ जब नासा की वैज्ञानिकों ने 6000 साल बाद खोले शबरी की बंद कुटिया के दरवाजे। फिर सामने जो सच्चाई आई उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। आज का ये वीडियो आपके हृदय को भी झंझोर कर रख देगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की घाटियों से बहुत दूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुरी में। मिट्टी से सना हुआ एक मासूम चेहरा खेत की मेड़ पर बैठा था। आहन, उसका जीवन आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां गांव के बच्चे छुट्टी होते ही तालाब में कूद जाते थे, वहीं आहन की आंखें मंदिर की घंटियों में रमती थी। उसकी उंगलियां कभी रामचरितमानस के पन्ने पलटती थी तो कभी अपने बाबा से प्रश्न करती थी। शबरी कौन थी? उसके माता पिता किसान थे, ईमानदार, मेहनती और गहरी आस्था से भरपूर। पिता सुबह हल लेकर खेत में उतरते और माँ चूल्हे पर रोटी बनाते समय आहन को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती। वो कहानियां आहन के मन में ऐसे बस गई जैसे कोई बीज मिट्टी में गिरकर जड़ें फैलाने लगे। धीरे धीरे आहन की बुद्धि भी तेज होने लगी। उसकी आंखों में वह कौतूहल था जो केवल किसी जिज्ञासु की होती है। जब उसके उम्र के बच्चे गणित से परेशान होते थे, आरव इतिहास की किताबों में छिपे संकेत ढूंढता था। 10 साल की उम्र में वह संकल्प ले चुका था, मैं भारत के खोए हुए अध्यात्म को फिर से खोज कर लाऊंगा। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला आहन गांव से जिला विद्यालय गया। वहां से शासकीय छात्रवृत्ति पाकर दिल्ली पहुंचा और फिर प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान आईआईटी में दाखिला पाया। वहां उसके मन की दोनों दिशाएं, विज्ञान और सनातन, साथ साथ चलती रही। जहां अन्य छात्र विदेशी जर्नल्स पढ़ते, आहन वेदों, उपनिषदों और पुराणों में विज्ञान के सूत्र ढूंढता। जब प्रोफेसर उसका मजाक उड़ाते, वो मुस्कुराकर कहता, हमारे ऋषियों ने जो खोजा था, आप वही अंग्रेजी में पढ़ाते हो। उसकी यह अलग सोच धीरे धीरे संस्थान में प्रसिद्ध हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उसकी रिसर्च भारत के गुप्त आध्यात्मिक स्थलों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर थी, जो बाद में नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंची। नासा ने उसे विशेष निमंत्रण भेजा, मोटा पैकेज ऑफर किया, लेकिन आहन ने विनम्रता से मना कर दिया। मैं उस धरती से हूँ जहाँ वाल्मीकि ने रामायण लिखी। मैं उसे छोड़कर किसी और की सेवा नहीं कर सकता। इसके बाद आहन ने देश भर की यात्राएं शुरू की। कभी केदारनाथ की गुफाओं में पाए गए तो कभी गिरनार की पर्वत श्रृंखलाओं में, कभी उड़ीसा के लुप्त मंदिरों में और कभी महाराष्ट्र के जंगलों में। किसी ऋषि की स्मृति ढूंढता। उसकी यात्राएं अकेली होती, कठिन होती, लेकिन उसकी आस्था उसे थकने नहीं देती। वह कैमरा, वैज्ञानिक यंत्र और एक छोटी सी नोटबुक लेकर निकलता और महीनों शोध करता। उसके सोशल मीडिया पेज पर लाखों लोग उसके आध्यात्मिक रिसर्च के दीवाने हो गए थे और तभी एक दिन एक बहुत छोटी सी खबर ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक पुराने शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के शिव नारायण जिले का जिक्र था, जहां किसी जमाने में शबरी की कुटिया हुआ करती थी। पर अब ना तो कोई दिशा पता थी, ना कोई प्रमाण। ये शब्द पढ़ते ही आहन का शरीर कांप उठा। क्या मैं उस भूमि को छू सकता हूँ जहाँ प्रभु राम ने प्रेम पूर्वक बेर खाए थे? उसने उसी क्षण निर्णय लिया, वह छत्तीसगढ़ जाएगा, चाहे कितने ही महीने लगे। किसी को बिना बताए बैग में जरूरी यंत्र बन ना रहा, कुछ कपड़े और आचार्य तुलसी की लिखी रामचरित की एक प्रति लेकर वह ट्रेन में सवार हो गया। रास्ते भर वह मंत्रों का जाप करता रहा, क्योंकि उसे भीतर से कोई शक्ति खींच रही थी। शिव नारायण पहुंचकर आहन ने देखा, यह इलाका बहुत सामान्य था।
कोई विशेष संरचना नहीं, ना कोई संकेत, परंतु उसकी शोध की आदत ने काम किया। उसने स्थानीय बुजुर्गों, आदिवासियों, मंदिर के पुजारियों और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों से संपर्क किया। धीरे धीरे उसने एक गोल घेरे में जानकारी को संकलित करना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि बचपन में उनके दादा कहा करते थे कि जंगल में एक तपस्विनी की झोपड़ी हुआ करती थी, जिसे आज कोई नहीं जानता। कई बार जंगल की आग, बारिशों और जंगली जानवरों ने उस रास्ते को भुला दिया। आहान ने वही दिशा पकड़ ली। अगले दिन वह जंगल में घुसा। कभी पत्थरों से गिरा, कभी सांप दिखा, कभी रात को भूखा रह गया। लेकिन हर रात वह अपनी माँ के शब्दों को याद करता। बेटा, शबरी की आस्था से ही राम आए थे। तेरी आस्था भी तुझे मंजिल तक ले जाएगी। हमें 1 सप्ताह हो गया, मगर आहान को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, पैर में कांटे चुभ गए थे, लेकिन उसका मन स्थिर था। अंततः एक दिन जब वह 2 चट्टानों के बीच विश्राम कर रहा था, उसे वहां की हवा कुछ अलग लगी। शांत लेकिन कंपन से भरी। उसने ध्यान से देखा। एक झाड़ी के पीछे कोई गुफा मार्ग था जो समय के साथ पूरी तरह से ढंक चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। जब आहान ने झाड़ी के पीछे छिपे उस गुफानुमा रास्ते को देखा तो उसके रोम रोम में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ गई जो किसी साधारण खोजकर्ता में नहीं होती, बल्कि किसी संत, किसी सन्यासी, किसी युगधर्मी में ही जागृत होती है। वह चट्टानों को हटाते हुए, कांटों को अपने हाथों से अलग करता हुआ उस मार्ग में घुस गया। पथरीली भूमि, टूटे हुए वृक्षों की जड़ें और सन्नाटे से भरी हवा उसे डरा नहीं सकी। उसने वह मार्ग पार किया और सामने आया एक उबड़-खाबड़ मैदान, जिसके बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी, लगभग मिट्टी में समाई हुई संरचना खड़ी थी। टूटे हुए खंभे, दीवारों पर बेलें और ऊपर से झुकी हुई एक विशाल पीपल की शाखा। ये स्थान किसी मंदिर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा किसी मठ जैसी गूंजती थी। आहान घंटों वहां बैठा रहा। वहां की मिट्टी को छुआ, पत्थरों पर छपी आकृतियों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर आसपास की जगहों की मैपिंग करने लगा। उसने अपने सारे यंत्र स्थापित किए, जीपीएस, ईएमएफ डिटेक्टर, थर्मल इमेजिंग और एक विशेष यंत्र जिसे उसने खुद डिजाइन किया था, जो शक्ति क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज करता था। जब वो यंत्र चालू हुआ तो उसका सुई सीधे उच्चतम स्तर पर चली गई। आहान चौंका। इतनी ऊर्जा तो मैंने बद्रीनाथ की गुफा में भी नहीं देखी थी। उसी समय उसने चारों ओर का तापमान दर्ज किया, सामान्य से 5 डिग्री कम, जबकि वातावरण में कोई भी ठंडक नहीं थी। ये स्थान निश्चित ही सामान्य नहीं था। अगले कुछ दिन उसने वहीं तंबू गाड़कर बिताए। वह सुबह उठता, वहां की मिट्टी की परतें हटाता, हर पत्थर की बनावट को नोट करता और शाम को ध्यान करता। एक रात ध्यान करते समय उसे एक स्वप्न आया। एक वृद्धा झुकी कमर साधारण वस्त्रों में उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुराकर कह रही थी, तू आया है। मैं 13 वर्षों से इंतजार कर रही थी। आहान नींद से कांपता हुआ उठा। उसके शरीर पर पसीना था और कुटिया की दीवारें जैसे कंपन कर रही थी। वह समझ गया, उसकी आत्मा ने जिसे पुकारा वह उसे जवाब दे रही थी। अब वो पूरी तरह निश्चित था कि यही शबरी की भूमि है। यही वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने आत्मीयता से बेर खाए थे। आहान ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर यह संकेत भर डाला, मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जहां भारत का इतिहास अब भी सांसें ले रहा है। बस उसे समझने वाली आत्मा चाहिए। उसका वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और इस बार नासा के वैज्ञानिकों ने नजरें गड़ा दी। वे पहले से ही आहान की रिसर्च को देख रहे थे, लेकिन अब बात गहराती दिख रही थी। अगले ही सप्ताह भारत सरकार को एक ईमेल मिला।
नासा का एक छोटा वैज्ञानिक दल भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में भूगर्भीय और विद्युत चुंबकीय परीक्षण करना चाहता है। वो भारत सरकार ने जब क्षेत्र की जानकारी पाई तो वे भी चौंक गए, क्योंकि यह इलाका तो वर्षों से वन विभाग के अधीन था और वहां सामान्य रूप से जाना मना था। मगर आहान के वीडियो और अध्ययन इतने वैज्ञानिक और प्रामाणिक थे कि सरकार ने विशेष परमिशन दे दी। कुछ ही दिनों में अमेरिका से 4 वैज्ञानिक भारत आए। डॉक्टर एम्मा हैमिल्टन भूगर्भीय विशेषज्ञ, डॉक्टर ली जॉनसन ऊर्जा भौतिक शास्त्री, डॉक्टर शाउटिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्रो माइकल रॉस नासा के एस्ट्रोएनर्जी प्रोजेक्ट के प्रमुख। उन्होंने आहान से संपर्क किया और आश्चर्यजनक रूप से आरव ने मिलना स्वीकार किया, लेकिन शर्तों पर आप इस भूमि को शोध के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसे खुदाई या विकृति से मुक्त रखा जाएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर आप मेरी शर्तों को मानेंगे। वैज्ञानिक दल हैरान था, क्योंकि अब तक वे किसी ग्रामीण युवा को इतना स्पष्ट और वैज्ञानिक भाषा में बोलते नहीं देखे थे। वे पहुंचे उस स्थान पर जहां आहान का तंबू लगा था। जैसे ही डॉली एम्मा ने अपना यंत्र चालू किया, उसमें कंपन शुरू हो गया। डॉली ने अपने मैग्नेटोमीटर से माप लिया। यह क्षेत्र पृथ्वी के किसी अन्य भाग से अलग विद्युत आवृत्तियों से भरा है। उनके चेहरे बदल गए। नासा की रिपोर्ट में ये दर्ज हुआ, इस स्थान में एक गुप्त विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो लगभग 6000 वर्षों से सक्रिय है। मगर तब तक उन्होंने यह नहीं जाना था कि यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। डोमाइकल ने पूछा, क्या यहाँ कोई संरचना है जहाँ प्रवेश किया जा सकता है? आहान मुस्कुराया, हाँ, परंतु वह द्वार बंद है। वह तब खुलेगा जब समय उचित होगा। वैज्ञानिकों ने इस उत्तर को परिहास माना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे खुद इस स्थान के प्रभाव में आने लगे। एक रात जब डोशाओ ध्यान करने बैठे, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, मैंने एक स्त्री की छवि देखी जो मुझसे कह रही थी, तुम इस भूमि को छू सकते हो पर समझ नहीं सकते। अगली सुबह से वैज्ञानिक दल का व्यवहार बदल गया। उन्होंने आहान से कहा, हमें इस कुटिया के द्वार को खोलने दो। लेकिन आहान अड़ा रहा, मैं इसे तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुझे भीतर से संकेत नहीं मिलेगा। नासा हेडक्वार्टर में यह बात पहुंची और वहां के वरिष्ठों ने कहा, अगर वो युवक इसे खोलने नहीं देता तो वापस आ जाओ। लेकिन वैज्ञानिक दल ने कहा, हमें लगता है वह द्वार विज्ञान से नहीं विश्वास से खुलेगा, और वही हुआ। अगले दिनों में आहान उस द्वार के सामने बैठकर ध्यान करता रहा। वहां दिए जलाता, रामचरितमानस का पाठ करता, जैसे कोई युगों की प्रतीक्षा पूरी होने जा रही हो। और एक दिन उस बंद दरवाजे के ऊपर की दीवार से एक पत्थर खिसका, जैसे कोई शक्ति भीतर से जवाब दे रही हो। मगर आहान ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। उसने बस सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, अभी समय नहीं हुआ, अगली पूर्णिमा को ये खुलेगा। शिव नारायण के जंगलों में पूर्णिमा की रात अपने चरम पर थी। आसमान बादलों से भरा था, लेकिन चंद्रमा की एक हल्की किरण धीरे धीरे उस बंद कुटिया के दरवाजे पर आकर ठहर गई थी, जैसे वह स्वयं देवताओं को आमंत्रण दे रही हो। आहान, जिसने वर्षों नहीं जन्मों की तपस्या कर इस स्थान को पुनः जागृत किया था, वह द्वार के सामने साधना की मुद्रा में बैठा था। सामने घी का दिया, तुलसी के पत्ते और पास रखी रामचरितमानस की वही बचपन वाली प्रतीक जो अब पीली पड़ चुकी थी। पास ही नासा के वैज्ञानिक खामोशी से खड़े थे। अब वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, वे श्रद्धालु बन चुके थे। डो एम्मा की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर माइकल मंत्रमुग्ध थे और डो शाओ मौन साधे हुए ध्यान में बैठे थे। आहान के इशारे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ आकाश से चांद की रोशनी और धरती से उठती ध्वनि ने वातावरण को भर दिया था। जब घड़ी ने मध्य रात्रि की सूचना दी,
तभी एक हल्की सी हवा चली और कुटिया के पुराने जंग लगे ताले से एक धीमी सी आवाज आई। छन। आहान ने आंखें खोली, उठकर ताले के पास गया और बिना किसी यंत्र, बिना किसी बल प्रयोग के उसने अपने हाथ से उसे छुआ। ताला जमीन पर गिर पड़ा जैसे उसकी जिद पूरी हो गई हो। दरवाजा धीमे से चरमराया और भीतर से एक ऐसी प्रकाश रेखा बाहर आई जिसने पूरे अंधेरे जंगल को आलोकित कर दिया। अंदर का दृश्य शब्दों से परे था। कुटिया के भीतर मिट्टी की दीवारें अब भी खड़ी थी, जैसे वे 6000 वर्षों से किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। एक और पूजा की वे सामग्रियां पड़ी थी जिन्हें केवल एक प्रेममयी भक्त ही छू सकता था। मिट्टी के दीपक, तुलसी दल, सूखे लेकिन महकते हुए श्री राम की एक सादी सी प्रतिमा जो समय से नहीं, आस्था से बनी थी। एक कोने में एक जज्र लेकिन सुरक्षित रखा गया वस्त्र पड़ा था, शायद शबरी का ओढ़ना। एक थाली में कुछ सूखे बेर अब भी थे, काले पड़ चुके, लेकिन जैसे समय ने उन्हें संरक्षित कर रखा हो। दीवारों पर हल्की सी लिपि में कुछ लिखा था, संस्कृत में, प्रेम ही अंतिम सत्य है। आहान भीतर गया लेकिन कुछ नहीं छुआ। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें मूंद ली और बस इतना कहा, हे मां शबरी, अब आपके प्रेम को ये संसार समझेगा। नासा के वैज्ञानिक धीरे धीरे भीतर आए और जैसे ही उन्होंने वह ऊर्जा महसूस की, डोएमा बेहोश होते होते बची। डॉक्टर माइकल ने अपने उपकरण चालू किए लेकिन कुछ नहीं दिखा। कोई सिग्नल नहीं, कोई तापमान नहीं, केवल एक अनाम ऊर्जा। डॉक्टर शाह ने तो वहीं घुटनों पर बैठकर मस्तक टेक दिया। ये स्थान किसी भी विज्ञान की सीमा के परे था। आहान ने सबको बाहर निकलने का संकेत दिया और स्वयं कुटिया के केंद्र में बैठकर ध्यान मग्न हो गया। उस ध्यान में वह शबरी के जीवन, उसकी प्रतीक्षा बा गया, उसके प्रेम, उसके आंसुओं और प्रभु श्री राम की करुणा से एक हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि वह स्वयं उस युग में पहुंच गया है जहां राम ने शबरी से कहा था, तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। जब वह ध्यान से उठा, उसकी आंखें गीली थी, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कुटिया के द्वार को फिर से उसी तरह बंद कर दिया, ताला पुनः लगाया और पास ही पत्थरों से एक छोटा मंदिर बनाकर वहां लिखा, ये स्थान अब भी जीवित है, पर केवल उसे जो प्रेम से देखे। नासा की टीम ने जब अमेरिका लौटकर रिपोर्ट दी तो पूरी दुनिया स्तब्ध रहा गई। हमने एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का अनुभव किया जो ना तो विज्ञान से परिभाषित हो सकता है, ना ही किसी आधुनिक तकनीक से मापा जा सकता है। यह ऊर्जा आध्यात्मिक है, शुद्ध प्रेम से भरी हुई। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति ने उस कुटिया को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन भारत सरकार और आहान ने एक शर्त रखी, ये स्थान कभी भी टूरिज्म स्थल नहीं बनेगा। इसे केवल वही देख सकता है जिसकी आत्मा पुकारे। अगले ही वर्ष आहान ने अपने गांव धनपुरी लौटकर एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां बच्चों को वेद, विज्ञान और भारतीय इतिहास की समग्र शिक्षा दी जाती थी। उसका यूट्यूब चैनल अब केवल रिसर्च नहीं अपितु आध्यात्मिक आह्वान बन चुका था। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को आहान अकेले उस कुटिया तक जाता, दिया जलाता, शबरी को प्रणाम करता और वापस लौट आता। जब उससे एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने कभी श्री राम को वहां देखा? आहान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं देखा था लेकिन महसूस किया, और कभी कभी महसूस करना देख लेने से अधिक होता है। और यहीं समाप्त होती है वो कथा जिसमें विज्ञान भी नतमस्तक हुआ थे और प्रेम ही अंतिम सत्य सिद्ध हुआ। क्योंकि 6000 साल बाद एक किसान का बेटा जिसने केवल शुद्ध नियत से खोज की, वह दरवाजा खोल सका जिसे युगों से कोई नहीं छू पाया था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा और समझा। अब आप हमें बताइए कि आप आहान की इस भक्ति और उसके इस हौसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
यदि आप वीडियो साहस अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।